Hello guys, welcome back to Code with Aneet Chandio where you will learn coding, Python, C++, freelancing and much more things. So आज की ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है कि मैं आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन पाइथन अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। अगर आपको पता नहीं है तो ये लेक्चर मेरे पाइथन के कोर्स का लेसन नंबर 2 है। का कोर्स आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैनल के अंदर अवेलेबल मिलेगा। आप जाके पुराना कोई लेक्चर या ये वाला लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को फुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, विथ नोट्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो हेलो गाइस, हम कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं और अभी यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसको हम अपने थनी के अंदर खोलेंगे। तो इस न्यू फोल्डर का नाम इधर रख देते हैं, यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं पाइथन और विथ, यहाँ पर विथ लिख देते हैं, फिर अनीद एंड देन चांडियो। पाइथन विथ अनीद चांडियो हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया। अब इसको फटाफट ओपन करते हैं। यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। अभी इसके अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा डे 1 ऑफ पाइथन। ये दे देते हैं इसको नाम। तो अभी हम इसके अंदर एक फ़ाइल बनाने वाले हैं, तो जल्दी से थनी के अंदर चलते हैं। चलें थनी को खोलते हैं यहाँ पे। तो अभी इस थनी के अंदर मैं आ चुका हूँ। अभी मैं इधर Ctrl+S दबाकर अपने वही फ़ोल्डर्स को यहाँ पे ओपन करके और यहाँ पे मैं अपना जो नाम दूंगा इसको दे दूंगा main.py। अब py हर पाइथन की फ़ाइल के आगे ज़रूरी लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये शो करता है कि ये जो py लिखा हुआ है, ये जो फ़ाइल है, ये पाइथन की फ़ाइल है। तो मैंने इधर main.py लिख दिया और नीचे आप देख सकते हैं पाइथन लिखा हुआ आ गया है। तो अभी मैं इधर खोल लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ऊपर ये सेव हो चुका है। तो अभी हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो भी इसके अंदर काम करेंगे वो हमारे इस फोल्डर के अंदर सेव होता जाएगा और फिर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी यही फ़ाइल इसी टैब के अंदर खुल के आ जाएगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी इधर हम पाइथन का लेसन नंबर 1 लेने वाले हैं जिसके अंदर हम कोडिंग, पाइथन, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाइथन का चैप्टर 1 होगा। तो कोडिंग भी पढ़ेंगे, इसके अंदर कोडिंग क्या है लिटिल बिट जान लेंगे, पाइथन के बारे में लिटिल बिट जान लेंगे और वेरिएबल्स को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और साथ में डेटा टाइप्स को भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो ये नोट्स हैं, ये नोट्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और जाके इससे पढ़ भी सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कोडिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ कोडिंग। सो कोडिंग इज़ अ वे we tell computers what to do. It's mean writing instructions called code in a language that computers understand। मतलब भाई कोडिंग एक ऐसा वे होता है कंप्यूटर को बताने का कि क्या काम परफॉर्म करना है और हम इसको लिखने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में आ सके, वो हमारा जो हम उसके अंदर लिखते हैं वो हमारा कोड कहलाता है। और जिस में ज़बान में लिखते हैं, जैसे अगर हम पाइथन सीख रहे हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता है। अगर हम पाइथन के अंदर कोई कोड लिखेंगे और वो रन करेंगे तो कंप्यूटर उसको समझेगा और फिर हमें उस कोड के बदले कोई आउटपुट गेस करके देगा। तो ये हमारा कोडिंग हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कि वाई लर्न कोडिंग। आपको बताता हूँ कोडिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। वाई लर्न कोडिंग बिकॉज यू कैन बिल्ड ऐप, वेबसाइट, गेम एंड मोर थिंग। मतलब आप ऐप भी बना सकते हो, वेबसाइट्स भी बना सकते हो, गेम्स भी बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो कोडिंग का यूज़ करके। और ये हमारी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बहुत अच्छा कर देता है क्योंकि जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हम बहुत सोच भी रहे होते हैं और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व भी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दोनों को बेहतर बनाता है। तो और दूसरा इसका मेन काज है कि इट इज़
यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड्स, हेल्थ, बैंकिंग, एजुकेशन एंड ईटीसी। मतलब ये हर ही फील्ड्स में मतलब यूज़ हुआ जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और हर ही फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ये कोर्स मैंने बनाया है, वो है पाइथन। तो अभी पाइथन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन इज़ अ बिगिनर फ्रेंडली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन जो है हमारी एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, और ये जो होती है एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और ये बिगिनर फ्रेंडली होती है। मतलब बनाई बिगिनर के लिए होती है, जो कोडिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानता वो पाइथन सीख ले। तो इसी वजह से मैंने सबसे पहले पाइथन का ही ट्यूटोरियल शेयर किया है। इसके बाद इट इज़ सिंपल, पावरफुल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इसका अगर हम कोड देखेंगे तो वो हमें आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जिसको हम हर ही चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे फ्यूचर्स ऑफ पाइथन देख लेते हैं। तो पाइथन की जो खुसूसियात होती हैं वो होती हैं ईजी सिंटैक्स। मतलब इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है वो इंग्लिश की तरह होता है पूरा का पूरा, और बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। और ये फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मतलब ये फ्री है, हम इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स है। मतलब इसको यूज़ करने के लिए पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यूज्ड इन एआई, वेबसाइट्स, गेम्स एंड मोर थिंग। ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो एआई में यूज़ किया जाता है, और एआई का आजकल बहुत ज़माना चल रहा है। वेबसाइट्स भी बना सकते हैं हम इससे, गेम्स भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ऐप्स वगैरह। ये हग कम्युनिटी एंड लाइब्रेरी सपोर्टेड लैंग्वेज होती है। मतलब इसके अंदर लाइब्रेरीज़ भी होती हैं। अब लाइब्रेरी क्या है वो उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पाइथन का आपको मैं एक बताता हूँ जो कि हम हर वक्त यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम शुरू में प्रिंट लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे तो उसको हम रन करेंगे, तो वो यहाँ पर हमें इधर टर्मिनल के अंदर दिखाई देगा। रन करने के लिए ये ग्रीन बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अनीत चांडियो प्रिंट होके आ गया। तो ये देखिए कितना इजी टू अंडरस्टैंड हमारा सिंटेक्स होता है पाइथन का। बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ये भाई प्रिंट लिखा हुआ है, मतलब किसी चीज़ को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली हम पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे अंदर वो प्रिंट होके नीचे हमें टर्मिनल में दिखाई देती है। तो ये बहुत यूज़ करने वाला सिस्टम होता है पाइथन के अंदर। मतलब ये प्रिंट जो स्टेटमेंट होती है ये बहुत यूज़ की जाती है पाइथन के अंदर, क्योंकि हम हर वक्त ही प्रिंट स्टेटमेंट का काम कर रहे होते हैं, और हमें हर वक्त ही प्रिंट स्टेटमेंट का काम पड़ता भी है। तो हम इधर वेरिएबल्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जिसके लिए ये ख़ास वीडियो बनाई गई है कि भाई व्हाट इज़ वेरिएबल। तो भाई अ वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन। यू गिव इट अ नेम एंड इट होल्ड्स अ वैल्यू। मतलब भाई ये जो वेरिएबल होता है ये एक कंटेनर की तरह होता है जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेम लिखा हुआ है, तो नेम एक वेरिएबल हो गया। और ये यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, मतलब ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है, और इज इक्वल टू मतलब इसके अंदर एक अनीद नाम का वैल्यू मौजूद है। मतलब ये जो अनीद है ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये यहाँ पे वेरिएबल इज़ इक्वल टू मतलब इसके अंदर, और ये यहाँ पे अनीद इसकी वैल्यू हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे ये एक नीचे भी एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं 15 एज इज इक्वल्स टू 15। मतलब एज हमारा वेरिएबल है, और ये जो 15 है ये हमारा वो है वैल्यू। तो अभी हम इधर आके इधर प्रैक्टिस भी करके आपको दिखा देते हैं वेरिएबल की। तो इधर आपको प्रैक्टिकल व्यू देते हैं। नेम लिखते हैं यहाँ पर, नेम के बाद इज इक्वल टू, एंड देन हम इधर लगाएंगे डबल कोट्स, एंड डबल कोट्स के बाद हम इधर इसके अंदर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर अपना ही नाम लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं दिस इज़ पाइथन क्लास, एंड देन क्लोज डबल कोट्स। अब इसके बाद हम इसको जैसे ही रन करेंगे, जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ अनीत चांडियो प्रिंट होके आ रहा है। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये नेम प्रिंट क्यों होके नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने नेम को एक्सेस नहीं दिया। नेम को एक्सेस देने के लिए यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर नेम लिख देंगे, जाहिर सी बात है यही करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे रन लगाएंगे, तो यहाँ पे तो नेम प्रिंट होके आ गया।
तो आपने इधर गलती कर दी है यार। जब भी हम कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं मतलब उसको एग्जैक्ट प्रिंट कराना है। मतलब डबल कोट के अंदर अगर मैंने नेम लिख दिया तो वह यहाँ पे सीधा नेम ही प्रिंट होके आएगा, वहाँ पे नेम के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होके नहीं आएगी। अगर हमें नेम की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम यहाँ से डबल कोट्स को कट कर देंगे। मतलब अब ये जो नेम है ये इस नेम से, देखें आप हाईलाइट भी हो रहा है, तो मतलब ये वाला नेम उस नेम से कनेक्ट हो चुका है। और अभी इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये यहाँ पे मुझे टर्मिनल पे ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पाइथन क्लास प्रिंट होके आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो इस वजह से हम जब भी किसी चीज़ को एग्जैक्ट प्रिंट कराना चाहेंगे, जैसे मुझे एग्जैक्ट अनीत चांडियो प्रिंट कराना था तो मैंने डबल कोट्स लगा दिया। अभी इधर एक और एग्जांपल देखते हैं, नेम लगा दिया, अब यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया, मतलब नेम के अंदर जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे वो अनीत के अंदर डी सेट कर देते हैं, यहाँ पर इसको डी कर देंगे। तो ये यहाँ पे अनीत चांडियो मैंने लिख दिया मेरा नाम, आप अपना लिखिएगा इधर। और अभी यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं, क्लास एक कीवर्ड है, ये इसको कस कर देते हैं, क्लस कर देते हैं, क्लस। अब इज़ इक्वल टू दबाएंगे इधर। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूं कि हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो वो नंबर जो हमारा होता है वो नंबर हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते, वो हम ऐसे ही सिंगल लिख देते हैं बस। जैसे लिखा हुआ ये 9 इधर लिख दिया मैंने, इसके अंदर डबल कोट्स का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपको डबल कोट्स नहीं पता क्या होते हैं तो ये आपको नीचे ही इधर मिलेंगे कीबोर्ड के अंदर, राइट साइड पे आप उधर से शिफ्ट दबा के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एज इज़ इक्वल टू लगा के हम यहाँ पे 15 लगा देंगे। देखें यहाँ पे भी डबल कोट्स यूज़ नहीं करें, चाहे तो हम डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे अपने आप को थोड़ा मतलब जैसे प्रोग्रामर बनाना चाहते हैं तो हम डबल कोट्स को यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं कि भाई प्रिंट कर दो हमारे नेम को। यहाँ पे भाई डबल कोट्स नहीं लगाने यादगिरी से। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दो हमारे, यहाँ पे क्लास को प्रिंट करा दो, और यहाँ पे एज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा दो हमारी एज को, यहाँ पे एज लिख देते हैं। एंड देन मैं इसको करता हूँ रन, यहाँ से इसको रन दबा दिया, या आप इस ग्रीन बटन को दबा सकते हैं या कंप्यूटर के अंदर से F5 भी दबाएंगे तो चल जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे अनीत चांडियो क्लास 5 एंड देन 15 प्रिंट होके आ गया। अब इधर हम लिख भी सकते हैं कि भाई नेम ऑफ टीचर इज़ अनीत चांडियो। अब यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे, तो अब हमें एग्जैक्ट प्रिंट कराना है, मतलब जो भी हम जैसे अभी हम डेटा टाइप के अंदर पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ये जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं कि ये एक हमारे ख्याल से टेक्स्ट है, तो हम इधर लिख देते हैं क्लास ऑफ इट। तो हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो अभी ये टेक्स्ट के अंदर ही आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं इसको। तो अभी मैं यहाँ पे लिख दूँगा एज ऑफ इट इज़, हम चाहें तो इधर 15 के आगे 15 के पीछे ही डबल कोट्स को क्लोज करते हैं और ये आगे होगा तो भी ये रन होगा, लेकिन ज़्यादा इसको अच्छा करने का तरीका ऐसे ही होगा। तो अभी ये यहाँ पे आ गया। तो अभी चलते हैं हम दूसरी चीज़ सीखते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये पहले ही दिखा दी थी कि भाई ये एग्ज़ाम्पल आपको समझा दी थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नेम है, उसने स्टोर किया हुआ है एक टेक्स्ट को। अब ये जो टेक्स्ट है ये हमने डबल कोट्स के अंदर अभी बात कर ली, जो भी चीज़ लिखेंगे वो टेक्स्ट होगा, इसने अनीत स्टोर कर लिया। और ये जो एज वेरिएबल है इसने एक नंबर स्टोर कर लिया 15। तो ये अनीत जो डबल कोट्स के अंदर हो गया ये टेक्स्ट है, और ये जो 15 यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है ये अनीत इधर एग्जैक्ट है, आप देख सकते हो। तो ये टेक्स्ट है हमारा, और ये जो 15 है ये यहाँ पर इधर टेक्स्ट नहीं है, ये यहाँ पर एक नंबर है। तो अभी यहाँ पे एक नेमिंग रूल देख लेते हैं वेरिएबल के, भाई ये जो नेम दिया हुआ है इधर, ये नेम लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल का नाम है। ये एज है, ये भी एक वेरिएबल का नाम है। तो नेमिंग रूल देख लेते हैं कि भाई एक चक्कर पता चले हम स्टार स्टार हेश हेश लगा दें। तो यहाँ पे मस्ट स्टार्ट अ लेटर और डबल कोड, मतलब आप स्टार्ट करवा सकते हो अपने नेम को एक इधर अंडर स्कोर के साथ, डबल कोट्स बोल रहा हूँ मैं भी। तो अब आप यहाँ पे इस नेम के आगे अगर अंडर स्कोर लगा दोगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इधर लिख दोगे 1 नेम, या फिर अगर आप इधर लिख दोगे 2 एज, तो आपके पास इधर एरर आ जाएगा, ये रन होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल वैलिड तरीका नहीं होगा।
एंड आप इसके अंदर लेटर, नंबर एंड अंडर स्कोर्स को यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास जितने भी नंबर कीबोर्ड पे प्रेजेंट है आप वो यूज़ कर सकते हो, और लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हो। अंडर स्कोर ये वाली साइन होती है ये ऊपर जो ब्रैकेट के अंदर डली हुई है, और आप इधर नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। ये इंक्लूड होते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन एक कास्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, क्योंकि अगर आप इधर एक तरफ नेम का एन बड़ा करेंगे और प्रिंट करवाते हुए एन छोटा कर देंगे तो ये प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि उधर लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे आपको एरर दिखाई देगा। एरर किस चीज़ का होगा? एरर होगा कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब नेम जो है वो इधर है ही नहीं, क्योंकि इस नेम के अंदर एन बड़ा है और इस नेम के अंदर एन छोटा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। अभी यहाँ पे हम डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं। तो डेटा टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी मुश्किलात आने वाली है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम हर मुश्किलात से सामने के लिए तैयार हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसकी भी एक चक्कर प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि भाई ये अंडर स्कोर जो भी है इसको देख लेते हैं एक चक्कर। अभी यहाँ पर इस पूरे के पूरे कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हमने प्रिंट करा दिया है, आप देख सकते हो इधर ये प्रिंट हो चुका है इधर। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि वेरिएबल आप अंडर स्कोर से यूज़ स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल अंडर स्कोर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक अंडर स्कोर लगा देते हैं। तो ये अंडर स्कोर लगा के मैंने नेम लिख दिया, तो मतलब ये जो नेम है ये अभी वैलिड है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसके अंदर मैंने अनीद भी लिख दिया, तो अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इधर वन नेम लिख दिया तो ये आप देख सकते हो वन पहले से ही रेड हो गया, मतलब आप गलत लिख रहे हो, वन कभी हो ही नहीं सकता। पाइथन के अंदर आप वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते भाई। तो अभी मैं फिर भी चलो आपको दिखा देता हूँ। नेम के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिख दिया, और 12 नहीं, मैं इसके अंदर इवन एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, अली लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे एक और बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया जैसे साइन से भी स्टार्ट नहीं होता हमारा, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया ए, और ये ए डिज़ाइन वाला है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं एक्चुअली। तो अभी यहाँ पे एस लगा के इज इक्वल टू लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया असलम। चलें अभी हम इसको कर लेते हैं रन कर लिया, तो ये देखें इतना बड़ा सारा एरर आ गया कि भाई यहाँ पे ये जो वन है ये सिंटैक्स एरर है कि भाई ये जो आपने इधर वन यूज़ कर लिया ये शायद आपने गलती से किया या ऐसे ही कर लिया। तो जो भी कर लिया ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था भाई, पाइथन ने मना कर दिया, पाइथन ने सीधा मना कर दिया कि आप ये जो वन यूज़ कर रहे हो ये वन इधर नहीं होगा। अब मैंने वन काट दिया, अब रन करेंगे, एक और एरर आ गया भाई। एरर ये आ गया कि भाई ये जो आपने ए यूज़ कर दिया ये ए इधर यूज़ नहीं हो सकता, ये भी पाइथन में वैलिड नहीं है, सिंटैक्स एरर आ गया। आप ये सारी की सारी साइंस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन डबल कोट्स के अंदर। अब वेरिएबल का नाम तो कभी डबल कोट्स के अंदर होता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको काट के अभी रन करेंगे तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई इधर हम कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लास और नेम को मिलाना चाहता हूँ तो हम बीच में स्पेस भी नहीं दे सकते, आपको मैं बता सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लास और एज को मिला देता हूँ तो ये यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो ये भाई फिर से एरर आ गया, बोल रहे भाई स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, आप स्पेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं करो, सिंटैक्स एरर आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये वैलिड नहीं है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे अंडर स्कोर लगा सकते हो। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। इवन हम इन सारी चीज़ों को प्रिंट करवाते हैं एक चक्कर यहाँ पे अरे यार एक तो मैं पीछे यहाँ पे अरे यहाँ पे चलें नेम लिख भी देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, एंड देन प्रिंट के बाद हम इधर लिख सकते हैं यहाँ पे अपने एज को यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं, इवन लाइन से प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा अपने नेम को। अच्छा प्रिंट तो क्या कर रहा हूँ यार मैं, ये चलें फिर से यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर अपने नेम को प्रिंट करा देंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पे नेम लिख लेते हैं,
ये यहाँ पे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एज है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का सेम नाम डाल दिया। यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये क्या हुआ, ओह हमने इधर प्रिंट के अंदर एन नहीं लगाया, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एन लगा लेते हैं। एन लगा के अभी रन करेंगे तो ये आप देख सकते हो रन हो गया, अली असलम अनीत सब आ गया। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे आ गया क्योंकि मैंने प्रिंट भी ऊपर नीचे कराया। इवन मैं यहाँ पे इसको शुरू में ले आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे शुरू पे डाल देता हूँ तो अभी हम इसको रन करते हैं। 2 मिनट ये रन मारा तो ये अनीत शुरू में आ गया, अली असलम सेम इसकी तरह यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुके हैं। तो भाई हम ऐसे वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। टेंशन नहीं लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये याद में रखना है कि हम नंबर से यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम डेटा टाइप्स को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि भाई व्हाट आर डेटा टाइप। अब भाई डेटा टाइप डिफाइंस, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप डिफाइन अ काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब डेटा टाइप भाई डिफाइन करता है कि भाई ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस किस्म की वैल्यू को या किस डेटा को स्टोर करके बैठा है। मतलब ये जो नेम है ये किस डेटा को स्टोर करके बैठा है, ये जो डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। मैंने तो आपको टेक्स्ट बोला था लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है। अब ये एज है, ये 15 को स्टोर करके बैठा है, तो ये क्या है। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कॉमन डेटा टाइप्स, यही यूज़ होते हैं ज़्यादातर और यूज़ भी नहीं होते, तो आपको यही पढ़ लेने हैं बस मेरे साथ। तो ये यहाँ पे आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये वेरिएबल के अंदर जो भी मतलब टेक्स्ट या कोई भी चीज़ स्टोर होती है ये उसके बारे में डिफ़ाइन करता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देख लें, कहीं भी जगह पे कोई भी होल नंबर होगा या माइनस में भी होगा होल नंबर जितने भी होंगे तो वो हमारे पाइथन के अंदर इंटीजर कहलाएंगे। लेकिन हम इंटीजर नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं इंट। पाइथन के अंदर अगर हम यहाँ पे पुरानी एग्जांपल पे आ जाते हैं, एज के अंदर 15 लिखा हुआ है, 15 एक होल नंबर है, तो मतलब एज के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, एज के अंदर इंट वैल्यू स्टोर है। इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं है, ये तो इंग्लिश का अल्फाज हो गया, इंट वैल्यू स्टोर है भाई। और फ्लोट वैल्यू होती है एक दूसरी, फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, जिसके अंदर पॉइंट लगा हुआ होगा। अब जिसके अंदर भी पॉइंट लगा हुआ होगा, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, डेसिमल नंबर है, वो हमारा भाई क्या है, वो हमारा फ्लोट है। यहाँ पे अगर 0.14 लिखा हुआ है तो मतलब ये हमारा फ्लोट है। अब कोई भी वेरिएबल होगा उसके अंदर ऐसा होगा तो फ्लोट है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर जो डबल कोट्स के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको अभी ये बताया था, ये जो अनीद नेम के अंदर अनीद स्टोर है यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, तो ये जो अनीद है ये टेक्स्ट नहीं है। पाइथन के अंदर हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन पाइथन के अंदर हम इसको बोलेंगे ये एक str है, ये एक str है, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे str। और यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू होती है जो हमें सिर्फ दो ही चीज़ें रिटर्न करके देती है कि क्या वेरिएबल ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। ये हमें बताती है ट्रू या फॉल कंडीशन के अंदर, ये हमें बुलियन वैल्यू देती है। अगर आपको पता हो बुलियन वैल्यू क्या होती है, तो बुलियन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। इवन हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली तौर पे समझते हैं, चलते हैं इधर, यहाँ पे आ गए, इधर हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू को प्रैक्टिकली तौर पे समझते हैं कि भाई ये बुलियन टाइप क्या होता है। तो बुलियन टाइप अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ ट्रू, एंड देन ट्रू की स्पेलिंग सेट कर देते हैं यहाँ पे इसको, अरे क्या कर रहा हूँ यार ये मैं, तो ये यहाँ पे मैंने ट्रू इधर प्रिंट करा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे y के अंदर इधर फॉल्स प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। प्रिंट नहीं कराएंगे, इवन हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। और यहाँ पे फॉल्स गया, ये पिंक हो गया, अरे तू क्यों नहीं पिंक हुआ, ये भी पिंक हो। यहाँ पे इस ट्रू की स्पेलिंग को सही कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे अपने x को, यहाँ पे मैं इवन प्रिंट को सही कर देता हूँ, प्रिंट करवा दिया हमने पैरेंथेसिस के अंदर इधर अपने x को, ये यहाँ पे मैंने x प्रिंट करा दिया। अब x प्रिंट करा दिया, उसके बाद में यहाँ पे इवन प्रिंट, अरे प्रिंट सही करो भाई, प्रिंट
प्रिंट को सही कर दो। और प्रिंट के अंदर हम इधर लिख देंगे, डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंगल कोट को कोई भी कोड यूज़ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वाई लिख के यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा कि भाई ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो ये बढ़िया तरीके से इधर वैल्यू को रिटर्न करके हमें दे देता है। इधर एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। ये तो हमने खुद ही लिखा था, तो अब ये खुद हमें बताएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है वेरिएबल। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ना के अंदर हम इधर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं बोलते असल में, हम इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं 2 > 1। तो भाई ये एक ट्रू वैल्यू है क्योंकि 2 हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। तो इस वजह से अगर हम इधर प्रिंट करा देते हैं अपने ना को, तो ये यहाँ पे हमें एक अभी बूलियन वैल्यू मिलने वाली है जो कि होने वाली है। यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, ये रन कर दिया, ये यहाँ पे आ गया ट्रू। मतलब ये जो ना है ये ट्रू है क्योंकि अगर अभी हम इधर रुके ये दे दिया, मतलब 1 बड़ा है 2 से, तो 1 बड़ा 2 से नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ऐसे हमें बूलियन वैल्यू मिलती है। और तो इवन हम ऐसे ही बूलियन वैल्यू से काम लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये जो लिस्ट लिखा हुआ है, तो इस लिस्ट को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि लिस्ट की हम एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें फुल इसको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम अभी लिस्ट पढ़ाना शुरू हो गए। तो अभी इधर को एग्जाम्पल कोड देख लेते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल है, इसके अंदर अनीद है, तो ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि मैंने बोला था डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाती है। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एज 15 है, तो ये हमारा इंटीजर है क्योंकि ये होल नंबर है। और ये यहाँ पे डेसिमल नंबर यूज़ हो गया, तो इस वजह से ये हमारा फ्लोट है। और ये इज़ स्टूडेंट हमारा ट्रू है, मतलब ये एक बूलियन वैल्यू है। और ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट को फ़िलहाल छोड़ दें, मैं इसको नोट से भी काट दूंगा क्योंकि इसको फिर बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड सिटी एंड स्टोर यूर सिटी नेम। तो भाई एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसका नाम हो सिटी, और वो आपके सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर स्टोर कर ले। तो चलते हैं, बनाते हैं इसको, चलते हैं यहाँ पे, चलें यहाँ पे आ चुके हैं। इस चीज़ को यहाँ से स्पेस, अब मैं यहाँ पे इधर लिखूँगा, इवन यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसको मैं नाम देता हूँ इधर सिटी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सेट करें, इधर मैं लिखता हूँ सिटी। अब सिटी इज़ इक्वल टू, इसके अंदर लगाएंगे डबल कोट्स। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। आप जिस सिटी से आप इधर वो लिख सकते हैं, तो मैंने इधर पाकिस्तान लिख दिया। इवन यहाँ पर हम अपनी सिटी को प्रिंट भी करा सकते हैं विथआउट डबल कोट्स, बिकॉज सिटी के अंदर हम डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो सिटी एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये रन दबाया, तो ये यहाँ पे मुझे पाकिस्तान प्रिंट होकर दिखा रहा है। तो ऐसे हमारा सेट नंबर 1 हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जिसमें हमने सिटी बना ली है। अब यहाँ पे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूँ, जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ये बोल रहा है राइट पाइथन कोड टू स्टोर योर नेम, योर एज, वेदर यू आर स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। तो भाई ये यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना नाम डालो, अपनी एज डालो और बताओ कि आप स्टूडेंट हो कि नहीं हो। तो ऐसा एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना शायद पहली बार जब आप बिगिनर हैं तो आपको मुश्किल लगे, लेकिन फिर भी आपको इधर वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, शाबाश। अगर नहीं बना पा रहे तो कोई नहीं, अभी हम इसको बना लेते हैं। चलते हैं इधर, यहाँ पे इवन मैं अभी इसको क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले एक नेम वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपना, अच्छा चलें इधर एक सेकंड प्रिंट भी करा देते हैं, इधर प्रिंट करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड देन इसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम के नाम से, जिसके अंदर अपनी नेम स्टोर करा देता हूँ। ये नेम लगा के इज़ इक्वल टू एंड देन डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया अनीद चांडियो, दैट इज़ माई नेम। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी एज प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज। वेरिएबल को हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे ही नाम देने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे एज वेरिएबल बना लेता हूँ फटाफट। अब इस एज के अंदर मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा के, डबल कोट्स नहीं लगेंगे सॉरी, 15 लिख देंगे ऐसे ही।
और इवन मैं यहाँ पे अभी एक और बना लेता हूँ इज़ एंड अंडरस्कोर स्टूडेंट, बिकॉज हम वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस यूज़ नहीं करते। इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिख दिया। इवन इसे ट्रू को सेट कर देते हैं यहाँ पर सोरा। ओहो, और इवन अभी हम यहाँ पे इधर प्रिंट करवा देते हैं, इधर अपने यहाँ पे क्या नेम को प्रिंट करा देते हैं सबसे पहले, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं अपनी एज को। यहाँ पे एज प्रिंट करा देंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर प्रिंट को सही कर देते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा अपनी इस स्टूडेंट वाले यहाँ पे सेक्शन को। अब यहाँ पे इस कोड को करेंगे रन, एंड देन ये क्या हुआ, ओ ट्रू की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई मसला नहीं, अभी इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। सो अभी इधर ट्रू कर दिया हमने इसको। अब इसको रन करेंगे तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है, नाम अनीत चांडियो आ गया, यहाँ पे एज 15 आ गई, एंड देन ट्रू। तो ये हमारा यहाँ पे आ चुका है स्टूडेंट वाला, हमने क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लिया है बड़ी आसानी से। अगर आपने मेरा बिना देखे अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर अब 3 की तरफ ये बोल रहे हैं कि राइट द करेक्ट वेरिएबल नेम। अब ये बोल रहा है टू नेम इज इक्वल टू अली। अब भाई ये तो सभी को पता है हम इसको कैसे सेट करेंगे, फिर भी आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करना, इसको कैसे सेट करेंगे वो आप सोचना अपने दिमाग से। इसी वजह से बोल रहा था कि मैं थिंकिंग स्किल्स अच्छी होंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम इधर प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम हम कभी भी नंबर से शुरू नहीं करेंगे, अगर अंडरस्कोर होता तो भी देखा जाता। तो ये नंबर से शुरू है, तो टू नेम इज इक्वल टू अली लिखा हुआ है, इस वजह से। चलें इधर इवन हम इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं इधर इसको सेट करते हैं। इधर आके मैं सबसे पहले यहाँ पे इधर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालता हूँ, प्रिंट को सही कर देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। इवन क्वेश्चन 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी इसी वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा। तो अभी ये देखेंगे रेड होके आ गया 2, तो इस 2 को यहाँ से कट करेंगे एंड देन इसको रन करेंगे। इवन रन करने पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपने नेम को विथआउट डबल कोट्स। तो अभी इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे अली भी प्रिंट होके आ गया है, जैसे हमारे ऊपर वाले प्रिंट हुए थे। अब यहाँ पर इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जो कि चैलेंज टास्क है आप लोगों के लिए। आपको एक पाइथन का स्मॉल प्रोग्राम बनाना है जो कि आपका नाम, आपकी एज एंड आपकी हॉबीज़ को प्रिंट करे, आपकी फेवरेट हॉबी को प्रिंट करे, और आपको वेरिएबल को यूज़ करना है इस प्रोग्राम को बनाते हुए। और ये प्रोग्राम एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आपने करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप, या फिर आप मुझे कमेंट में ही बता दीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो अभी यहाँ पे मैं इधर आपको समरी भी दे देता हूँ कि कोडिंग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने के लिए यूज़ होती है। पाइथन बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और वेरिएबल स्टोर डेटा, वेरिएबल हमारी डेटा स्टोर करती है। और डेटा टाइप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बूलियन वैल्यूज़ की तरह होती हैं। हम यहाँ पे हम फाइनल ट्रिप देख रहते हैं। फाइनल टिप आप लोगों के लिए मेरे पास यही है कि ऑलवेज़ यूज़ क्लियर वेरिएबल नेम एंड प्रैक्टिस डेली। मतलब आपको जो वेरिएबल का नाम लिखना है वो आपने मतलब क्लियर लिखना है, मतलब जैसे समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे ये नेम 2 लिख दिया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है क्या नेम 2। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हमने एज लिखा तो भाई सबको पता चल जाएगा कि एज के अंदर हमारी एज स्टोर है, नेम के अंदर हमारा नाम स्टोर है।
चैनल के अंदर ऐसे ही कोडिंग के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे फन के साथ, नोट्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ऐसे ही आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो हाई एनर्जी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। अल्लाह हाफिज़।